Hi, this is SEBI registered investment advisor, SEBI registered research analyst, प्रोफेशनल ट्रेडर, ट्रेनर, इन्वेस्टर भूषण गोडबोले आप सबका स्वागत करता हूं। जब हम इंटेलिजेंटली ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसा हो सकता है ट्रेड का सिग्नल जो है वो पहले मिले और जो न्यूज है वो बाद में आए। एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं तो आज के एपिसोड को ध्यान से देखना। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स में दमखम है, खरीदारी का मौका बन रहा है, तो आने वाले समय में कंपनी की ग्रोथ को पहचानते हुए गुड न्यूज आ सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद अगर टेक्निकल चार्ट पे भी तेजी के संकेत मिल रहे हैं तो जो ट्रेडर्स होते हैं आने वाले समय में गुड न्यूज आ सकती है, इसको पहचानते हुए वहां पे खरीदारी कर लेते हैं और इसके बाद शेयर में बढ़त आ सकती है और बढ़त आने के बाद गुड न्यूज आ सकती है। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। 8 जुलाई 2024 YouTube शॉर्ट के माध्यम से महाराष्ट्र में जो फेमस डेली सकाळ है, वैसे ही हमारा जो एप्लीकेशन है आर्या मनी, उसमें एक जो स्पेशल सेक्शन है लेटर बॉक्स, इसके माध्यम से हमने आपको एक कंपनी के बारे में एजुकेट किया था। कंपनी का नाम है इरेडा। न्यूज़लेटर के माध्यम से हमने एजुकेट किया था कंपनी फंडामेंटल्स अनुसार बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी कमा रही है, कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में आने वाले समय में ग्रोथ की गुंजाइश है और टेक्निकल एनालिसिस अनुसार कंपनी के शेयर ने बॉक्स से बाहर आते हुए 5 जुलाई 2024 को तेजी के सिग्नल दिए। इसके बाद आगे 4-5 ट्रेडिंग सेशन में कंपनी के शेयर ने बढ़त दिखाई और इसके बाद 12 जुलाई 2024 को एक न्यूज सामने आई। कंपनी ने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जिसके अनुसार कंपनी ने सेल्स और प्रॉफिट में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसका मतलब है सिग्नल पहले मिला और जो न्यूज है वो बाद में आई। अब इसके आगे क्या, इस शेयर का टारगेट क्या हो सकता है? राकेश झुनझुनवाला कहते हैं टारगेट ऐसा कुछ होता नहीं। हम एनालिसिस करके हमारे लिए टारगेट निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन शेयर जब तक अप ट्रेंड में है तब तक वहां पे ट्रेडिंग के दृष्टिकोण से बने रहने के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए उसमें बने रह सकते हैं। अब ये करे कैसे, इसके बारे में हमने ऑलरेडी 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस को अपलोड किया है। अगर अब तक नहीं देखे तो उसको जरूर देखिए, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में वैसे कमेंट सेक्शन में दे रहे हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है चार्ट अनुसार तेजी के सिग्नल पहले मिले और जो न्यूज है वो बाद में आए। अब इन ट्रेडिंग सिग्नल्स को पहचाने कैसे? अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है आर्या मनी, उसमें जो स्मार्ट ट्रेडर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पे एज एन एजुकेशन पर्पस हम बताना चाहेंगे लॉन्ग टर्म मतलब मिनिमम 5 साल का समय हो सकता है। अगर टेक्निकल चार्ट अनुसार तेजी के संकेत मिले हैं तो शॉर्ट टर्म मतलब 3 से लेके 6 महीने का समय हो सकता है और मीडियम टर्म मतलब 6 महीने से लेके 18 महीने के टाइम फ्रेम का आप सोच विचार कर सकते हैं। अगर चार्ट अनुसार तेजी के संकेत मिलते हैं तो जो शेयर होता है एक दिशा में उड़ने वाला रॉकेट नहीं होता है। अगर शेयर अप ट्रेंड में है फिर भी वो ऊपर नीचे होके ऊपर जाएगा। वैसे ही जितने सारे ट्रेड करेंगे क्या सारे ट्रेड सही आएंगे? बिल्कुल नहीं, कुछ ट्रेड गलत भी जा सकते हैं, वरना कहोगे मैंने कहा था। चार्ट पे तेजी का सिग्नल मिलने के बाद जैसे आगे चल के गुड न्यूज आ सकती है वैसे ही बैड न्यूज भी आ सकती है। तो ट्रेडर्स मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए ट्रेड करें। इस प्रकार से आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो भारत में लीडिंग ब्रोकर्स के साथ खाता खोलने के लिए उनकी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका फायदा जरूर उठाइए। यहां पे हम स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर देना चाहेंगे। इस वीडियो में जिन शेयर्स के बारे में डिस्कस किया गया है या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस किया गया है, ये एजुकेशन पर्पस से डिस्कस किया गया है। ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वरना कहोगे मैंने कहा था। मेरी कंपनी का, मेरे कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड मेंबर्स का शेयर मार्केट में सोने चांदी में करोड़ों का निवेश है। ये मेरा डिस्क्लेमर है, डिस्क्लोजर है। तो आप निवेश करते समय एक बार दोबारा बताना चाहूंगा, रिस्क को एनालाइज करते हुए निवेश करें, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके निवेश करें। तो इस प्रकार से आज के एपिसोड में हमने समझा सिग्नल पहले मिल सकता है और न्यूज बाद में आ सकती है। तो सोचकर समझकर इन्वेस्ट या ट्रेड कर। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए आज का एपिसोड आपको कैसा लगा। वैसे कमेंट करके बताइए आने वाले समय में कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन को हिट भी करें ताकि जब नया वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड तक हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग। धन्यवाद, थैंक यू।